हेलो, वेलकम इन न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेस। और आज का ये जो टॉपिक है वो हम रिवीजन पर्पस से ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारी 2 लाइव क्लासेस हुई थी जिसमें हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था। तो जिसका भी थोड़ा बहुत रह गया हो या आपको रिवीजन पर्पस से चाहिए तो मैं इसके नोट्स आपको बना के दे रहा हूँ और इसको दोबारा जल्दी से मैं रेडी कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इम्यूनिटी क्या होती है। सो मैं यहाँ पे लूँगा ग्रीन पेन, ठीक है। तो हम देखते हैं इम्यूनिटी क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय इम्यूनिटी? तो इम्यूनिटी क्या है? सो इम्यूनिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट इन्फेक्शन और टू ओवरकम इन्फेक्शन, ठीक है। ये कह रहा है कि जो इम्यूनिटी है वो क्या है? एबिलिटी है किसी भी ऑर्गेनिज्म की रेजिस्ट करने की। रेजिस्ट मतलब होता है रोकने, ठीक है, रोकने की इन्फेक्शन को, या फिर इन्फेक्शन पे कह सकते हैं ओवरकम करने की, मतलब विजय पाने की, मतलब और इन्फेक्शन को हरा देने की। तो इम्यूनिटी क्या है? एक योग्यता, एक एबिलिटी है ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। अब वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, ठीक है। तो इम्यूनिटी क्या है? एक एबिलिटी है ऑर्गेनिज्म की रजिस्ट करने की इन्फेक्शन को और ओवरकम करने के लिए इन्फेक्शन के ऊपर, ठीक है। सो ये है आपकी इम्यूनिटी, ठीक है। तो एक बार दोबारा देखो इम्यूनिटी क्या है। सो इम्यूनिटी इज़ द एबिलिटी, जो इम्यूनिटी है वो एबिलिटी है ऑर्गेनिज्म की रेजिस्ट, रोकने की इन्फेक्शन को और उसके ऊपर जीत हासिल करने की इन्फेक्शन के ऊपर। तो ये है आपकी इम्यूनिटी, ठीक है। अब दे आर 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। यहाँ पे 2 टाइप की इम्यूनिटी होती हैं। कौन कौन से टाइप की यहाँ पे इम्यूनिटी है? तो पहला है आपका इन्नेट इम्यूनिटी, जिसे हम नॉन स्पेसिफिक टाइप की भी इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसे हम स्पेसिफिक टाइप बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टाइप की आपकी इम्यूनिटी हो गई है। पहला है इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। तो एक हो गया इन्नेट इम्यूनिटी, दूसरा हो गया एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हम इन्नेट इम्यूनिटी की बात कर लेते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं? नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोलते हैं। तो ये क्या है? इनबॉर्न है, मतलब क्या है कि ये पैदाइशी ही बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर रहती है और ये नेचुरल इम्यूनिटी कहलाती है, ठीक है। तो इन्नेट इम्यूनिटी या फिर नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्या है, कौन सी होती है? ये इनबॉर्न ही हमारी बॉडी के अंदर होती है और नेचुरल इम्यूनिटी होती है, ठीक है। जो इन्नेट इम्यूनिटी है ये भी आपकी 2 टाइप की है, ठीक है। पहला सरफेस बैरियर और दूसरा सेलुलर एंड बायोकेमिकल बैरियर। तो इन्नेट इम्यूनिटी भी कितने टाइप की हो गई? 2 टाइप की हो गई। एक हो गया सरफेस बैरियर, दूसरा हो गया बायोकेमिकल बैरियर, ठीक है। सरफेस बैरियर और बायोकेमिकल बैरियर। तो इन्नेट इम्यूनिटी भी कितने टाइप की हो गई? 2 टाइप की हो गई। एक हो गया आपका सरफेस बैरियर और दूसरा हो गया सेलुलर एंड बायोकेमिकल बैरियर। अब हम देख लेते हैं जल्दी से, सरफेस बैरियर की बात कर लेते हैं। सरफेस बैरियर में क्या आएगा? तो सरफेस बैरियर, व्हाट डू मीन बाय सरफेस बैरियर? देखो सरफेस मतलब पता ही आपको क्या है? त्वचा, ठीक है। तो उसका बैरियर, सो त्वचा एक बैरियर की तरह काम कर, देखेंगे इट इज़ ए फर्स्ट लाइन बॉडी डिफेंस। तो जो सरफेस बैरियर है वो क्या है? फर्स्ट लाइन बॉडी डिफेंस है। फर्स्ट लाइन बॉडी डिफेंस सपोज टू बी, यहाँ एक आदमी खड़ा है और इसके पीछे एक आदमी खड़ा हुआ है। तो अगर यहाँ से कोई फायर करता है तो कहाँ लगेगी? किसको? इसको सबसे पहले लगेगी। तो सबसे पहले जो वायरस या पैथोजन डील करेगा, सबसे पहले जो वायरस या पैथोजन से डील करेगा उसको हम बोलेंगे फर्स्ट लाइन डिफेंस, ठीक है, फर्स्ट लाइन बॉडी डिफेंस। और इसको बोलेंगे दूसरे वाले को सेकंड लाइन बॉडी डिफेंस, ठीक है। सेकंड लाइन बॉडी डिफेंस इसको बोलेंगे। आई होप समझ में आएगा। फर्स्ट लाइन बॉडी डिफेंस जो पहले वायरस से डील करे वो आपका फर्स्ट लाइन बॉडी डिफेंस है। तो जो सरफेस बैरियर है वो आपका क्या है? फर्स्ट लाइन बॉडी डिफेंस है। ये इंक्लूड करता है एक्सटर्नल बैरियर, जैसे कि ये इंक्लूड कर, जो आपका सरफेस बैरियर है उसको हम फर्स्ट लाइन बॉडी डिफेंस भी बोलते हैं। और ये इंक्लूड करता है एक्सटर्नल बैरियर को, जो कि रोकते हैं, चेक मतलब रोकना, जो कि रोकते हैं एंट्री को पैथोजन की, किस में जाने से? बॉडी में जाने से। तो पैथोजन बॉडी में ना जा पाए, इसको रोकने के लिए जो एक्सटर्नल बैरियर होता है वही हमारा फर्स्ट लाइन बैरियर है और उसे हम क्या बोलते हैं? सरफेस बैरियर, ठीक है। सॉरी, हाँ। इट इज़ डिफाइन एज फिजिकल बैरियर। तो जो सरफेस बैरियर है वो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं फिजिकल बैरियर की तरह भी और डिफ़ाइन कर सकते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरह भी, ठीक है। तो जो सरफेस बैरियर है उसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? उसको हम फिजिकल बैरियर की तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं और उसको हम फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजिकल मतलब केमिकल बैरियर, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल की हम बात करते हैं, केमिकल। देखो हमारी बॉडी
के अंदर एक फ़िज़िकल चीज़ें होती हैं, कुछ फ़िज़िकल चीज़ें होती हैं, कुछ फिजियोलॉजिकल चीज़ें होती हैं। जैसे कि अगर आप फिज़िकल चीज़ें सपोज टू बी कोई दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दे रहा है, तो पहले फ़िज़िकल होता है। फ़िज़िकल मतलब क्या है, उसको दौड़ के दिखाना पड़ेगा, उसकी रनिंग स्पीड क्या है, कूदने की क्षमता क्या है, स्टेबिलिटी क्या है, इस सब की चीज़ को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, उसका मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल में उसका ब्लड टेस्ट, ठीक है, और बॉडी के चेकअप होते हैं जिसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर, क्योंकि वहाँ पे केमिकल आ जाता है, ये फिज़िकल चीज़ है। तो सरफेस बैरियर आपका आइडेंटिफाइड होगा कि दो पार्ट में, एक तो फिजिकल बैरियर की तरह हो सकता है आइडेंटिफाइड, दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरह। जो सरफेस बैरियर है वो पहचाना जाएगा फिजिकल बैरियर की तरह, और दूसरे फिजियोलॉजिकल बैरियर के जैसे हम केमिकल बैरियर भी बोलते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। तो हम यहाँ पे फिजिकल बैरियर की बात कर लेते हैं, फिजिकल बैरियर की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखो फिजिकल बैरियर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो फिजिकल बैरियर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सरफेस बैरियर जो है SB, सरफेस बैरियर जो है वो आपका सरफेस बैरियर जो है वो आपका दो पार्ट में हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। पहला हम फिजिकल बैरियर और दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। एक तो फिजिकल बैरियर, दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो ये सरफेस बैरियर के ही क्या है, टाइप है। तो हम फिजिकल बैरियर के बारे में यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो फिजिकल बैरियर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट फिजिकल बैरियर द इम्पोर्टेंट फिजिकल बैरियर आर स्किन, हेयर, सीलिया ऑफ नेजल कैविटी, ये नेजल कैविटी है, म्यूकस लाइनिंग एंड म्यूकोजल एक्शन, ठीक है। तो जितने भी मैंने भी चीज़ें बताई हैं मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिख जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं आपको, तो जो फिजिकल बैरियर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसमें स्किन आ जाती है। तो फिजिकल बैरियर में क्या आ जाती है, फिजिकल बैरियर में स्किन आ जाती है, फिजिकल बैरियर में आपके हेयर आ जाते हैं, सीलिया ऑफ नेजल कैविटी, ये जो आपकी नाक होती है, सॉरी ये नाक नहीं लग रही मेरे को कहीं से भी, इसको मैं थोड़ा रिमूव कर देता हूँ, सही से मैं बनाता हूँ नोज़। तो ये जो आपकी नोज़ है, ठीक है, ये आपके नोस्ट्रल्स हैं। तो इसमें जो कैविटी है, अंदर जाके कैविटी मिलेगी, कैविटी मतलब एक जगह, ठीक है। तो वहाँ पे जो स्किन होगी, मान लो ये कैविटी की स्किन अंदर वाली, तो यहाँ पे एक क्या होगा, सीलिया प्रेजेंट्स होंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर नहीं होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं, उसको बोलते हैं सीलिया, जो कि आपकी नेजल कैविटी में पाया जाता है। ये किसकी तरह एक्ट करता है, ये करता है फिजिकल बैरियर की तरह एक्ट, ठीक है। दूसरा म्यूकस लाइनिंग और तीसरा मस्कुलर एक्शन, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, फिजिकल बैरियर की तरह एक्ट करते हैं। अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं स्किन, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्किन देखते हैं हम पहले यहाँ पर। सो स्किन देखेंगे तो स्किन कैसा है, फिजिकल बैरियर, ठीक है। नो फिजिकल, स्किन इज़ अ फिजिकल बैरियर। स्किन प्रिवेंट एंट्री ऑफ पैथोजन, जो स्किन है वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है पैथोजन को, बिल्कुल। अगर ये आपका हाथ है, ठीक है, तो कोई पैथोजन आएगा तो क्या अंदर थोड़ा ना एंट्री कर जाएगा, कौन रोकेगा, सबसे पहले कौन रोकेगा, स्किन ही रोकेगी। सबसे पहले किसने रोका, सबसे पहले रोका किसने, स्किन ने रोका सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो रोका किसने, स्किन ने रोक लिया। तो स्किन प्रिवेंट करती है एंट्री को पैथोजन की, ठीक है। स्किन क्या प्रिवेंट करती है, स्किन प्रिवेंट करती है पैथोजन की एंट्री को, ठीक है। स्वेट प्रोड्यूस्ड बाय स्वेट ग्लैंड एंड ऑयल प्रोड्यूस्ड बाय सीबेसियस ग्लैंड और बैक्टीरियोसाइडल एंड फंगिसाइडल प्रॉपर्टीज़। तो ये कह रहा है कि आपकी जो स्किन है, आपकी जो स्किन है, स्किन जो है, स्किन के पास दो ग्लैंड होती हैं, ठीक है। स्किन के पास क्या होती हैं, तो जो आपकी स्किन है, जो आपकी स्किन है, स्किन के पास दो ग्लैंड होती हैं। स्किन के पास कितनी ग्लैंड्स होती हैं, स्किन के पास दो ग्लैंड्स होती हैं। पहला जो स्किन के पास ग्लैंड है वो है आपकी सीबेसियस ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड, जिसमें से क्या निकलता है, ऑयल, ठीक है। और दूसरी कौन सी होती है, स्वेट ग्लैंड, जिसमें से निकलता है स्वेट, पसीना, ठीक है। तो दो ग्लैंड हो गई स्किन के पास, जो कि सीबेसियस ग्लैंड हो गई और स्वेट ग्लैंड हो गई। जो सीबेसियस ग्लैंड है, ये दोनों ही चीज़ें, ऑयल और स्वेट, और ऑयल और स्वेट, ये क्या प्रिवेंट करता है, फंगीसाइडल होता है नेचर में, और बैक्टीसाइडल मतलब, फंगीसाइडल मतलब फंगी को किल करने वाला, और बैक्टीरियोसाइडल मतलब बैक्टीरिया को किल करने वाला। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आता है म्यूकस लाइनिंग।
तो म्यूकस लाइनिंग क्या करता है, द लाइनिंग फाउंड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। म्यूकस लाइनिंग कहाँ पाई जाती है, म्यूकस लाइनिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाई जाती है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाई जाती है, यूरिनरी ट्रैक्ट में पाई जाती है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पाई जाती है, सीक्रेट करती है म्यूकस। ठीक है, तो म्यूकस लाइनिंग क्या सीक्रेट करती है, म्यूकस। म्यूकस ट्रैप द माइक्रोब्स, म्यूकस का काम क्या है, म्यूकस ट्रैप कर देता है, जकड़ लेता है, पकड़ लेता है किसको, माइक्रोब्स को, और उसको इमोबिलाइज बनाता है। ठीक है, तो म्यूकस एक्चुअली में क्या होता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है, पदार्थ मतलब एक चिपचिपा मटेरियल होता है, जिससे कि क्या होता है, मान लो ये चिपचिपा एक मटेरियल है, यहाँ पे कोई पैथोजन आया तो इसे चिपक जाएगा, पैथोजन क्या है, इससे स्टिक हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आगे ना बढ़ पाने को क्या बोल रहे हैं, इमोबिलाइज, रोक दे रहा है। ठीक है, ट्रैप मतलब पकड़ ले रहा है, तो ये माइक्रोब को क्या करता है, ट्रैप कर लेता है और इमोबिलाइज कर देता है, कौन, म्यूकस। कौन सीक्रेट करता है, म्यूकस लाइनिंग। ठीक है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाई जाती है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाई जाती है, यूरिनरी ट्रैक्ट में पाई जाती है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ यहाँ पाई जाती हैं, ये हो गया आपका म्यूकस। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, देखो ये म्यूकस जो है, एक्चुअली में जो म्यूकस है वो आपका जितने भी आपकी बॉडी के अंदर होलो ऑर्गन्स हैं, जितने भी आपकी बॉडी के अंदर होलो ऑर्गन्स है, सभी में म्यूकस लाइनिंग पाई जाएगी। ठीक है, तो जितने भी होलो ऑर्गन्स हैं उसमें सभी में म्यूकस लाइनिंग आपकी पाई जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर की। फिजियोलॉजिकल, देखो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने फिजिकल बैरियर पढ़े थे। ठीक है, म्यूकस लाइनिंग फिजिकल बैरियर, आपके स्किन फिजिकल बैरियर थे आपके। ठीक है, अब हम फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल बैरियर भी बोलते हैं। हम बात कर लेते हैं इसमें क्या है, केमिकल सिक्रेशन। तो एक्चुअली में सिर्फ फिजिकल बैरियर है, उसमें हमने पहले ही बोल दिया केमिकल है। तो केमिकल सिक्रेशन जैसे कि लाइजोजाइम हो गया, स्किन सिक्रेशन हो गया, सलाइवा हो गया, ईयर वैक्स हो गया, फॉर्म कर दिया फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, लाइजोजाइम फिजिकल बैरियर में आ जाते हैं, स्किन की सिक्रेशन फिजिकल बैरियर फिजियोलॉजिकल बैरियर में आ जाती है, सलाइवा आपकी फिजियोलॉजिकल बैरियर में जाएगी, ईयर वैक्स आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर में जाएगा, और ये सारे के सारे क्या बनाती हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स बनाते हैं। तो हम जल्दी से अब लाइजोजाइम देख लेते हैं, लाइजोजाइम के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या होता है लाइजोजाइम। सो लाइजोजाइम इट इज़ एन एंटी बैक्टीरियल एंजाइम। कैसा एंजाइम है, एंटी बैक्टीरियल मतलब बैक्टीरिया को रोकने वाला एंजाइम, जो कि प्रेजेंट होता है टीयर्स में, आंसुओं में, नेजल सिक्रेशन में, ठीक है, नाक में, सलाइवा में, मोस्ट ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स में। इट लाइजेज द बैक्टीरियल सेल। यहाँ पे ये जो लाइजिस है इसका मतलब होता है ब्रेक करना। ठीक है, ये ब्रेक कर देगा किसको, बैक्टीरिया की सेल को ब्रेक कर देगा। तो जो लाइजोसोम है वो कैसा है, उसका नेचर एंटी बैक्टीरियल एंजाइम है, जो कि प्रेजेंट होता है टीयर्स में, नेजल सेक्रेशन में, सलाइवा में, मोस्ट ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स में। जैसे कि ये लाइज करता है किसको, बैक्टीरियल सेल को तोड़ने का काम करता है लाइजोसोम। अब बात करते हैं आगे, देख लेते हैं थोड़ा स्किन सिक्रेशन के बारे में। ठीक है, स्किन सिक्रेशन, तो स्किन का सिक्रेशन भी क्या है, स्किन का सिक्रेशन अभी हमने ऊपर पढ़ा है। यहाँ पे स्किन का देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है स्किन सिक्रेशन, वेयर इज द स्किन सिक्रेशन, देयर इज अ स्किन सिक्रेशन, यहाँ देखो ये लिख रहा है स्किन सिक्रेशन। ठीक है, तो ये भी आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर में आएगा। जल्दी से देख लेते हैं स्किन क्या क्या सीक्रेट करती है। तो स्किन सीक्रेट करती है आपकी स्वेट और सीबम, जैसे मैंने पहले बताया। एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं दोनों के पास। ये अवॉइड करती है ग्रोथ को बैक्टीरिया की और फंगस की स्किन के ऊपर। तो ये स्किन सिक्रेशन होगी, जो कि फिजियोलॉजिकल बैरियर में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं सलाइवा की। आप सोच रहे होगे कि ये जो स्किन सिक्रेशन है वो फिजिकल बैरियर में भी आ गया और फिजियोलॉजिकल बैरियर में आ गया। तो वो जहाँ भी केमिकल, एक्चुअली में क्या है, इसी बेसिस ये आपका ऑयल क्या है, केमिकल है, स्वेट क्या है, ये भी केमिकल ही है, तो ये आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर में भी आएगा। ठीक है, अब ध्यान देना इस पर। चलो अब देख लेते हैं सलाइवा, सॉरी देख लें सलाइवा। सलाइवा मतलब क्या होता है आपका, लार। ठीक है, स्पिट, थूक, ये सब नाम है सलाइवा के हिंदी में। ठीक है, मिटो देते हैं बोला। हम बात कर लें जल्दी से। सलाइवा कंटेन लाइजोजाइम दैट लाइजेज द बैक्टीरिया। तो सलाइवा क्या कंटेन करता है, सलाइवा कंटेन करता है लाइजोजाइम, जो कि क्या करता है, तोड़ देता है किसको, बैक्टीरिया को। ठीक है, सलाइवा क्या कंटेन करता है, लाइजोजाइम, जो कि तोड़ देता है बैक्टीरिया को। वैसे जो लाइजोजाइम है वो आपका टीयर्स में भी होता है, ईयर वैक्स में भी होता है, बहुत सारे सिक्रेशन में भी होता है। तो अब बात करते हैं गट सिक्रेशन की। गट मतलब क्या होता है आपका, गट मतलब स्टमक की बात कर रहे हैं आप। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस कंटेन HCl, डाइल्यूट HCl कौन सेक्रेट करता है, गैस्ट्रिक जूस जो है पेट के अंदर। गट मतलब आपका, मैं स्टमक मान के चलो इसको। ठीक है,
ये क्या कंटेन करता है, ये कंटेन करता है HCl, डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट मतलब इसमें कंसनट्रेटेड नहीं है, डाइल्यूट HCl, हल्का HCl। ये किल कर देता है किसको, माइक्रोब्स को। ये जो कि एंटर करते हैं फूड के साथ, खाने फूड के साथ जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, उसको किल करने का काम कौन करता है, HCl। तो एक ऐसा बैरियर हो गया, ये आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर क्यों, क्योंकि ये भी आपका क्या है, HCl आपका क्या है, ये भी आपका केमिकल ही है। HCl इज ए केमिकल, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में आएगा। तो जो जितने भी आप केमिकल देख रहे हो सब फिजियोलॉजिकल बैरियर में आ रहे हैं, और जो भी आप टच कर पा रहे हो, स्किन हो गई, ये सब चीज़ें, ये आपका किस में आ रहा है, आपका ये आपका आ रहा है फिजिकल बैरियर में, ठीक है। ईयर वैक्स देखो, ईयर वैक्स, ईयर वैक्स सिक्रेटेड इन एक्सटर्नल बॉडी ऑडिटरी कैनाल। ईयर वैक्स कहाँ प्रेजेंट होगा, तो ईयर में प्रेजेंट हो, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। देखो जब आपने ईयर पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में अच्छे से तब, तो बाहर का होता है ऑडिटरी कैनाल और दूसरा होता है इंटरनल कैनाल, मिड का होता है इंटरमीडिएटरी कैनाल, ऐसा कुछ पढ़ा होगा। तो जो बाहर का कैनाल होगा वो आपका ईयर वैक्स वहाँ प्रेजेंट होगा, ना कि अंदर, ठीक है। तो क्या कैसी प्रॉपर्टी होती है आपकी ईयर वैक्स की, तो बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरिया को किल करने की प्रॉपर्टी होती है। रिपेल करता है इंसेक्ट को और ट्रैप कर देता है डस्ट को, अंदर जाने से रोकता है डस्ट को, ठीक है। चिपचिपा होता है तो अंदर जाने से रोक लेता है डस्ट को, और इसी तरीके से चिपचिपा होने की वजह से ये इंसेक्ट को भी जाने से रोकता है, अंदर को रिस्ट्रिक्शन करता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जल्दी से किसकी, सेलुलर एंड बायोकेमिकल बैरियर की। तो अब आ गया ना बायो, देखो फिजियोलॉजिकल बैरियर ओनली, ये जो आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर था वो केवल केमिकल बैरियर था, लेकिन यहाँ पे अब आएगा बायोकेमिकल बैरियर, ये वर्ड आ गया यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। तो आपका दूसरा जो है इन्नेट इम्यूनिटी का टाइप है, ये आपका क्या है, बायोकेमिकल बैरियर और सेलुलर बैरियर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेलुलर बैरियर या फिर बायोकेमिकल बैरियर भी नाम दिया गया है। तो ये क्या है, सेकेंड लाइन ऑफ बॉडी डिफेंस है। जैसे मैंने आदमी बनाए थे, पहला वाला बॉडी डिफेंस मैंने बता दिया है, जिसे फिजिकल सरफेस, जिसे सरफेस बैरियर बोला गया था। और जो दूसरा बैरियर है वो आपका सेलुलर बैरियर है या फिर बायोकेमिकल बैरियर है। तो क्या क्या है, कौन कौन से हैं सेकेंड लाइन बॉडी डिफेंस, तो पहला रहता है फैगोसाइट्स, ये आपके सेकेंड लाइन बॉडी डिफेंस है। नेचुरल किलर सेल, NK सेल, ये भी आपकी क्या है, नेचुरल किलर सेल, मतलब वो सेल जो कि किल कर देती है नेचुरली, ठीक है। इंटरफेरेंस बताना है अभी आपको बाद में, इसको इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। तो चार हो गए क्या, सेलुलर बैरियर है, बायोकेमिकल बैरियर, चार टाइप के हो गए, कौन कौन से, फैगोसाइट्स हो गया, नेचुरल किलर सेल्स हो गई, इंटरफेरेंस हो गए, और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हो गया। अब जल्दी से हम क्या कर लेते हैं, फैगोसाइट्स कर लेते हैं, ठीक है। जल्दी से थोड़ा फैगोसाइट्स देख लेते हैं। तो फैगोसाइट्स क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एंगल्फिंग एंड डिस्ट्रॉइंग दी माइक्रोब बाय सम सेल्स इज कॉल्ड फैगोसाइट्स। तो एक प्रोसेस है एनगल्फ करने की, खा जाने की, डिस्ट्रॉय कर देने की, किसको, माइक्रोब्स को, किसके द्वारा, सेल के द्वारा। तो सेल के द्वारा जब कोई माइक्रोब को खा लिया जाता है या फिर जो इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है माइक्रोब को, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। और जो सेल्स होती है जो ये करती हैं उसे हम बोलते हैं फैगोसाइट्स। तो यहाँ पे जो फैगोसाइट्स है वो सेल है, और जो यहाँ पे प्रोसेस है ये फैगोसाइटोसिस है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, दोबारा बता देता हूँ। फैगोसाइट्स मतलब क्या था, एक ऐसी सेल्स जो कि एनगल्फ कर देती हैं बैक्टीरिया को, ठीक है, और उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं माइक्रोब्स को, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं फैगोसाइट्स, वो सेल को, और प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। आपको फैगोसाइटोसिस पूछा जाता है ऐसे एग्जाम में। तो दूसरा पॉइंट देखते हैं, सेल दैट इन्वॉल्व इन फैगोसाइटोसिस आर कॉल्ड फैगोसाइट्स। तो बिल्कुल मैंने भी बताया, जो सेल्स इन्वॉल्व होती है प्रोसेस के अंदर फैगोसाइटोसिस की, तो उसे बोलते हैं क्या, फैगोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर मैक्रोफेजेस। जो न्यूट्रोफिल्स एंड जो मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस है, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा ज़रूर, डब्ल्यू बी सी की कंपोजिशन इसमें आते हैं सब, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, ये सारे क्या है, फैगोसाइट्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, ठीक है। टाइप्स एंड डब्ल्यू के बताया अभी, और इंपॉर्टेंट फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं। तो अगर आप कोई पूछे कि फैगोसाइटिक सेल्स के नाम बताओ, तो आपको न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स बताना है, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर दी फैगोसाइटिक सेल्स विच आर प्रेजेंट इन डब्ल्यू, ठीक है। जल्दी से पॉइंट देख लो, बहुत ईजी से हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, कैसे आप प्रिवेंट करोगे और कंट्रोल करोगे इन्फेक्शियस डिजीज़ को, पहला मेंटेन करके पर्सनल हाइजीन को, पब्लिक हाइजीन को। पर्सनल मतलब अपनी खुद की हाइजीन, पब्लिक मतलब अपने आसपास की हाइजीन को मेंटेन करना है, ठीक है। सर आपको साफ सफाई रखनी है, इस तरीके से कहने का मतलब ये है। पर्सनल हाइजीन इंक्लूड कंजप्शन ऑफ क्लीन वाटर, पर्सनल हाइजीन मतलब खुद की रक्षा करनी है, कैसे,
क्लीन साफ पानी पी के, क्लीन साफ वेजिटेबल और फ्रूट खा के अपनी बॉडी को क्लीन रखें, ठीक है। पब्लिक हाइजीन में आप इंक्लूड कर सकते हो प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। अभी खाना खाया, कुछ भी खाया, आप सड़क पर मत फेंको, ये आपका प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट हो गया। डस्टबिन में ही डालो जो खा रहे हो। एक्सक्रीटा बाहर मत फेंको, ठीक है। पीरियोडिक क्लीनिंग वाटर रिजर्वायर पूल्स, अपने जो सिंटेक्स होता है, जो टंकी होती है, जो पूल्स हैं, जो स्विमिंग पूल्स हैं, उसको सही से क्लीन करके रखो, ये हो गया। अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, अब इन्फेक्टेड पर्सन से क्लोज कॉन्टैक्ट में मत आओ। फॉर वेक्टर बोर्न डिजीज़, वेक्टर बोर्न डिजीज़ को कंट्रोल वेक्टर एंड दी ब्रीडिंग प्लेसेस, तो जो वेक्टर बोर्न डिजीज़ है उसके वेक्टर्स को कंट्रोल में रखो, मतलब वेक्टर्स को उसकी हद में रखो। ये चीज़ के जो मक्खी मच्छर ये सब होते हैं ना, इनको फैलने से रोको, ठीक है। अवॉइड स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, रुके पानी को इकट्ठा मत होने दो अराउंड रेजिडेंशियल एरिया, अपने आसपास के क्षेत्र में उसको रुके पानी को क्या मत करो, उसको इकट्ठा मत होने दो, ठीक है। यूज़ ऑफ मॉस्किटो नेट्स, सोते समय क्या लगाओ, मॉस्किटो नेट लगाओ या फिर ऑल आउट लगा के सो, ताकि मच्छर ना काटे और आप बीमार ना पड़ो। विंडो एंड डोर मस्ट बी फिटेड एंड वायर मेश, बिल्कुल जाली वाला गेट होता है वो लगाओ ताकि मच्छर ना घुस पाएँ। ऑल ऑफ दिस प्रिकॉशंस आर यूजफुल फॉर वेक्टर बोर्न डिजीज़, जितने भी प्रिकॉशंस आप मैंने बताए हैं वो सब क्या करेंगे, वेक्टर बोर्न डिजीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे, नहीं होने देंगे। वेक्टर बोर्न डिजीज़ मतलब क्या होता है, जो किसी भी इंसेक्ट से फैलती है डिजीज़, उसे हम बोलते हैं वेक्टर बोर्न डिजीज़। एक बार दोबारा सुनो, वेक्टर बोर्न डिजीज़, जो भी डिजीज़ जो किसी इंसेक्ट से फैल रही है उसे वेक्टर बोर्न डिजीज़ बोलेंगे, जैसे कि डेंगू एडी से फैलता है, चिकनगुनिया, मलेरिया एंड फिलेरिया एक्सेट्रा, ये सब आपके वेक्टर से फैलने वाले डिजीज़ हैं, ठीक है। ये देखो, ये आपकी फैगोसाइटोसिस प्रोसेस है। सबसे पहले क्या होगा कि एक सेल होगा फैगोसाइट्स, यहाँ पे माइक्रोब्स प्रेजेंट है, ये माइक्रोब है ब्लैक कलर का, और ये पूरा सेल है बड़ा वाला, ठीक है। ये क्या करेगा, फैगोसाइट बना देगा, वो सूडोपोडिया बना लेगा। ये सेल कौन सा है, ये फैगोसाइट सेल्स है। ये क्या करेगा, सूडोपोडिया बना लेगा माइक्रोब के चारों ओर, फिर इसको एनगल्फ कर लेगा। तो पहला प्रोसेस क्या हुआ, सूडोपोडिया फॉर्म कर दिया अराउंड दी पैथोजन, ठीक है। माइक्रोब मतलब पैथोजन, जो बीमारी फैला रहा है ये ब्लैक वाला। फिर क्या होगा, पैथोजन जो है एनगल्फ कर लिया जाएगा, मतलब कि दूसरा फेज़ ये होने वाला है इसका। दूसरा फेज़ कुछ इस तरीके से होगा कि ये जो फैगोसाइट है इसके अंदर अब क्या आ जाएगा, इसके अंदर पैथोजन आ जाएगा। मान लो ये पैथोजन है और ये क्या बना लेगा, वैक्यूल अपने चारों तरफ, तो वैक्यूल के अंदर अब पैथोजन आ गया, ये वैक्यूल है, इसके अंदर क्या है, पैथोजन है, ठीक है। अब क्या होगा, पैथोजन आर एनगल्फ बाय एंडोसाइटोसिस, तो जब सेल के द्वारा पैथोजन को अंदर लेने की जो प्रक्रिया है उसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। फिर वैक्यूल फॉर्म हो गया, बता दिया वैक्यूल फॉर्म हो गया, इसके अंदर पैथोजन है, ठीक है। वैक्यूल एंड लाइसोसोम फ्यूज़, अब यहाँ पे इस जो फैगोसाइट्स होते हैं उसके सेल के पास क्या होते हैं, फैगोसाइट्स जो सेल्स होते हैं उसके पास लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये लाइसोसोम जाके किससे फ्यूज़ हो जाएगा, वैक्यूल से फ्यूज़ हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा। और जो आपके लाइसोसोम है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, बिल्कुल ये जो आपका लाइसोसोम है जो कि एक फैगोसाइट सेल के अंदर प्रेजेंट है, ये वैक्यूल से जाके फ्यूज़ हो जाएगा। और लाइसोसोम सेल से क्या निकलता है, लाइसोजाइम एंजाइम, अभी पढ़ा था लाइसो एंजाइम की क्या होती है, बैक्टीरियोसाइडल प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। बैक्टीरियोसाइडल प्रॉपर्टीज़ होती है, जो कि ये जो आपका ये जो लाइसोजाइम निकलेगा लाइसोसोम से और मिल जाएगा आपका पैथोजन से। और ये जो पैथोजन है, मान लो ये पैथोजन है और ये लाइसोजाइम है, ये आया, ये पैथोजन को तोड़ देगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा पैथोजन के, जैसे कि यहाँ पे कर दिए हैं, और फिर सेल इसको बाहर निकाल देगी। अभी जो बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है सेल के द्वारा, उसको कैसे, एक्सोसाइटोसिस कहलाती है, ठीक है। तो क्या हुआ, सूडोपोडिया फॉर्म हुआ, पैथोजन को घेर लिया, पूरा खा लिया पैथोजन को, एनगल्फ कर लिया। एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस से वैक्यूल बनाया पैथोजन के चारों तरफ, वैक्यूल और लाइसोसोम जो है वो फ्यूज़ हो गए। फ्यूज़ होने के बाद टॉक्सिक कंपाउंड एंड लाइसोजाइबल्स एंजाइम्स डिस्ट्रॉयड पैथोजन, जो आपका ये था लाइसोसोम, उसमें से लाइसोजाइम निकला, उसने पैथोजन को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद कूड़ा कचरा जो बचा वो बाहर निकाल दिया, कौन सी प्रोसेस के द्वारा, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा। तो पूरा प्रोसेस ये क्या कहलाएगा, फैगोसाइटोसिस, ये फैगोसाइटोसिस पूरा प्रोसेस कहलाएगा, ठीक है। तो मैंने इतना ही लाइव क्लास में अब तक पढ़ाया था, आई होप समझ में आ गया होगा। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके फ़ोन में ग्रुप्स हैं आपने बनाए होते हैं ना, स्टूडेंट्स ने ग्रुप्स बनाए होते हैं, उन सभी में कॉन्सेप्ट क्लासेस को
शेयर कीजिए ताकि और भी लोग और भी फ्रेंड्स आपसे जुड़ सकें, हमसे जुड़ सकें, ठीक है, और इसका बेनिफिट उठा सकें। आई आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा इसको देखने में, लेक्चर्स को सुनने में, समझने में, और अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा हमारे साथ ताकि इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।